एक सवाल तो आपके दिमाग में हर समय गोते खाता होगा कि चाइना इतने सस्ते में मोबाइल फोन कैसे बना लेता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ के मोबाइल बड़े ही महंगे हैं। मतलब आखिर इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है कि दोनों देशों के दाम बिल्कुल भी पूर्व पश्चिम की तरह है। और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बनाए जाने वाले मोबाइल फोन्स चाइना के मुकाबले महंगे ही मिलते हैं। और इसी वजह से चाइना दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने वाला देश बन गया है। और दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों से हर रोज जूझा करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको अपनी इस शानदार वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आखिर चाइना कैसे इतने सस्ते फोन बना लेता है। अब दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि हर किसी के दिमाग में सवाल आता होगा कि क्यों चाइना के मोबाइल दुनिया भर में राज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट को खंगाला जाए तो सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल फोन्स में चाइना के मोबाइल फोन टॉप पर है। और कौन सी कंपनी नंबर 1 पर है ये तो हम और आप सभी जानते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही समझा, शाओमी ही वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचती है। अब ऐसे में टॉप लेवल की कंपनी होने के बावजूद इसके मोबाइल फोन का रेंज इतना कम है कि कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। और सिर्फ शाओमी ही नहीं बल्कि ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसी तमाम नामी गिरामी चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज पूरी मार्केट में धावा बोल चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों, न सिर्फ ये मोबाइल फोन सस्ते मिलते हैं बल्कि इतने कम दाम में अपने से दुगने दाम वाले मोबाइल फोन को टक्कर भी देते हैं। और यही कारण है कि कस्टमर इन्हें सस्ता, सुंदर, टिकाऊ समझकर खरीद लेता है। अब सवाल यहीं पर आकर फिर से अटक जाता है कि ये मोबाइल फोन चाइना में इतने सस्ते कैसे मिल जाते हैं। तो बखूबी हम आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपने होस्ट और दोस्त सैम को अपना प्यार देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को अलग अलग फैक्टर्स में बांटना होगा, जिसमें हम आपको हर एक स्तर से रिलेटेड चीजें बताएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आखिर चाइना किस रणनीति पर काम करता है। हम आपको बता दें, वहाँ पर मोबाइल फोन सस्ते होने का सबसे बड़ा फैक्टर है लेबर, यानी श्रमिक। अब जैसा कि हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही सस्ते में मजदूरी करते हैं। क्योंकि भले ही चाइना अपने ठाट बाट दिखाने में लगा रहता हो, पर वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी तरह की फैक्ट्रीज में मजदूरी का काम करके अपना घर चलाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें बनकर तैयार होती है। और जब इतनी लार्ज स्केल में चीज़ें बनती हैं तो मैनुअल वर्क के लिए लोग तो चाहिए ही चाहिए। और इसी मैनुअल वर्क के लिए लोगों को वर्कर के तौर पर हायर किया जाता है, जहाँ उन्हें बहुत कम मजदूरी में काम करना पड़ता है। क्योंकि उस देश में तो मजदूरी में भी कंपटीशन है, जहाँ जिस कंपनी को जितने सस्ते में मजदूर मिल जाए उसको उतने ही मज़े हैं। पर अगर बात करें वहाँ की कंपनी की पॉलिसीज़ की तो वह बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें मजदूरों को रात भर भी काम करना पड़ता है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब वर्कर कम रेट में मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का रेट कम हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो चाइनीज़ कंपनीज बहुत ही सस्ते में मार्केटिंग करती है। जी हाँ, चाइना में मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता और ना ही वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बनवाए जाते हैं। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो चाइना में किसी भी तरह का फालतू शो ऑफ नहीं होता और इसी वजह से उनके प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं। जहां अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो यहाँ की कंपनीज को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती है और वो सुविधाएं उन्हें कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। जी हाँ, चीन की सरकार अपने देश में सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को काफ़ी सारी सुविधाएं देती है और देगी भी क्यों नहीं। अरे भाई, चीन की सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि उनका देश इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से तो चल रहा है और यही वजह है कि वहाँ की सरकार जितनी हो सके उतनी सुविधाएं इन कंपनीज को मुहैया करवाती है। फिर चाहे वो सुविधा ट्रांसपोर्ट की हो या इलेक्ट्रिसिटी की या फिर किसी और चीज़ की, हर चीज़ में सरकार कंपनी के साथ जुड़ी हुई है ताकि वहाँ की कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और दुनिया भर में चाइनीज़ कंपनियों का नाम हो। और यही कारण है कि जब वहाँ से सामान दूसरी कंट्री में भेजा जाता है
तो सरकार बहुत कम ड्यूटी लेती है और कई कई केस में तो बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं ली जाती। इसी वजह से कंपनियों का ये खर्च भी बच जाता है, जिस कारण वो अपने फ़ोन के दाम कम कर देते हैं। अब अगर हम अगले फैक्टर की बात करें तो दोस्तों उसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि ऑनलाइन सेल है, जहां चाइना की कंपनियां कई सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट ऑनलाइन बेचती है और ऐसे में उन्हें डीलर्स को मोटा कमीशन नहीं देना पड़ता, इसलिए उनका प्रोडक्ट अपने आप ही सस्ता हो जाता है। और अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो कंपनी उसका फ़ायदा कस्टमर को तो देगी ही देगी। और सेम ऐसा ही ऑनलाइन शॉपिंग में होता है। अब चलिए अपने नेक्स्ट फैक्टर की ओर चलते हैं, जहाँ पर रिसर्च सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। जी हाँ, अब आप माने या ना माने, लेकिन किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी मेहनत और पैसा खर्च होता है और समय का तो पूछे ही मत। इसी वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां केवल रिसर्च के कारण घाटे में चली जाती है। पर चाइना की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट कंपनी को फ़ायदा पहुंचाती है, जिसमें सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि वहाँ पर किसी भी कंपनी का एग्जैक्ट प्रोडक्ट या कंपनी खड़ी करने के लिए कोई भी कॉपीराइट नहीं लगता, जिसका फ़ायदा वहाँ की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उठाती है और धड़ाके से प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो अब ये बात तो हमें आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बाकी देशों की कंपनियों के कंपैरिजन चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी लो होती है। हाँ, इतनी भी लो नहीं होती कि हम उसे चला ना पाएँ, लेकिन बाकी कंपनियों के सेम फीचर्स वाले प्रोडक्ट के मुकाबले इनकी परफॉर्मेंस लो होती है। पर हम आपको बता दें कि चाइना हर तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है, फिर चाहे वो हाई हो, मीडियम हो या फिर लो। अब ये हम और आप जैसे कस्टमर पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि चाइना के मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं। पर चलिए अब ये जानते हैं क्यों हमारे भारत में प्रोडक्ट इतने सस्ते नहीं होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि चाइना के बिल्कुल विपरीत हमारे भारत में टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो जैसे कोई सोचता ही नहीं है, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर कुछ और अगर इक्का दुक्का लोग सोच भी लें तो सरकार उनसे पल्ला झाड़ लेती है। हालांकि अब हमारे देश की गवर्नमेंट कई सारे नए रूल्स लेकर आई हैं, जहां पर वो नए व्यापार को बढ़ावा दे रही है। लेकिन जब हमारे देश में इंटेक्स, कार्बन, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज आई थी तो इन्होंने बहुत अच्छी कमाई की थी, लेकिन उस समय इन्हें सरकार का कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। और आज ये हाल है कि कोई इन कंपनियों को पूछता भी नहीं है, क्योंकि जहां हमारे देश की मोबाइल फ़ोन कंपनियां हाई रेंज में मिडिल क्वालिटी के फ़ोन डिलीवर कर रही थी, वहीं पर चाइनीज़ कंपनियां मिडिल रेंज में हाई क्वालिटी के फ़ोन मार्केट में ला चुकी थी और धीरे धीरे पूरी चाइनीज़ कंपनी ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। और शायद यही कारण है कि चाइनीज़ या इक्का दुक्का गैर चाइनीज़ फ़ोन छोड़कर हमारे दिमाग में कोई भी अच्छे भारतीय मोबाइल आते ही नहीं है। जी हाँ, या तो हम चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन खरीदें या फिर गैर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन। स्वदेशी मोबाइल फ़ोन का कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जब कंपनियों को उठना चाहिए उस समय ना तो सरकार ने उनका साथ दिया और ना ही हमारे देश की जनता ने। और धीरे धीरे आज चाइना के मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि इनके सिवा किसी को कुछ सूझता ही नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कॉपी की, तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का कॉपी नहीं कर सकते। ऊपर से लेबर के लिए तो बेहद ही कड़े कानून है, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन ये एक तरह से देश की मैन्युफैक्चरिंग को आज़ादी नहीं दे पाते, जिसमें उन्हें इस समय ज़रूरत है। अब तो आप सब समझ गए होंगे ना कि क्यों चाइना मोबाइल फ़ोन के मार्केट में अपना कब्जा जमा चुका है। ऐसे में जब इतनी सारी परेशानी चल रही है तो जाहिर सी बात है हमारे देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलना चाहिए, तभी जाकर हम उस कामयाबी पर पहुंच पाएंगे जिसके सपने देखकर आज से सालों पहले हमारे देश को आज़ाद करवाया गया था।
बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो साथ ही साथ हमें कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय बताना मत भूलना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।